Happy Women's Equality Day. This world can't survive without the involvement of women. महिला समानता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज तालिबान ने अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद फिर से कब्जा कर लिया है। देश में इस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं देश और दुनिया के विशेषज्ञ वहां की महिलाओं को लेकर काफी चिंतित हैं। तालिबान की देश में एंट्री अंतर्राष्ट्रीय बलों के हटने के बाद हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर मई में वापस जाना शुरू कर दिया और अब वह अपने सैन्य मिशन को समाप्त करने के कगार पर हैं। अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान के दिमाग से काफी रूप में खौफ में और डरी हुई हैं। विश्व में आई असमानता को दूर करने के उपलक्ष्य में ही विश्व महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। पर क्या सही में वुमेन इक्वलिटी है? ये सिर्फ कानून में और शब्दों में लिखी हुई बातें मुझे नजर आती हैं। भारत ने महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया, परंतु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति गौर करने लायक है। यहाँ वे सभी महिलाएं नजर आती हैं जो सभी प्रकार के भेदभावों के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं और सभी उन पर गर्व भी महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काम करने वाली महिलाएं अर्थात वर्किंग वुमेन भारत में ओनली 22% हैं। एक स्थिति ऐसी भी है भारत में जो महिलाएं असमानताओं को लगातार रूप से झेलती हैं, चाहे वह बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माँ या बहन होने के नाते। यहाँ समाज में एक लड़की होने के नाते आए दिन समाचार पत्रों में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी खबरों को पढ़ा जा सकता है, परंतु इन सभी के बीच वे महिलाएं जो अपने ही घर में सिर्फ इसलिए प्रताड़ित हो रही हैं क्योंकि वह एक औरत है। जहां देश में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा देवी पाटिल रह चुकी हैं, वहीं दिल्ली की सत्ता पर साक्षरता दर में भी देखा जाए तो महिलाएं आज भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। अगर हम देखें महिला असमानता और समानता की बात, कहीं पुरुष बाहर निकलता है तो उससे कोई सवाल नहीं उठाता। जो महिला एक पल के लिए भी बाहर निकली तो हर कोई परिवार का सदस्य सवाल उठाता है। अगर मैं महिलाओं की समानता की बात करूं तो महिलाएं खुद कहीं कुछ हद तक जिम्मेदार हैं असमानता के लिए। मैं महिलाओं से सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी स्थिति अफगानिस्तान की महिलाओं जैसे नहीं होने देना चाहती हैं तो खुद आगे बढ़ें, पढ़ें, अपना वर्चस्व साबित करें, अपना स्थान समाज में पाने की कोशिश। अखबारों में, भाषण में, शब्दों में क्या महिला समानता की बातें की जाती है, लेकिन उसी पुरुष से जाके घर में महिला के बारे में पूछा जाए तो पहली असमानता वो भाषण देने वाला पुरुष ही करता है। दूसरे की घर की महिलाएं समानता के अधिकार हैं, लेकिन अगर जब हम अपने घर की महिला की तरफ झांकें तो वो असमानता का सबसे पहले सामना करती है। Why only in talks gender equality? Why women's equality day? जब महिलाएं समान है ही नहीं कहीं भी। अरे हम महिलाओं को सच में समानता चाहिए, ना कि शब्दों में और भाषणों में। और फिर कहना चाहूंगी महिलाओं को खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी। महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध से पहले शुरू किया गया था। अगर दशक 1830 की बात करें तो अमेरिका में अधिकांश राज्यों में मतदान का अधिकार केवल अमीर व श्वेत पुरुषों को था। समय समय पर लड़ाइयां होती गई और अधिकार मिलते गए। महिलाओं को खुद की लड़ाई खुद अपने अधिकार के लिए लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, अपने अधिकारों का जो आजकल मैं अखबारों में, न्यूज़ टीवी चैनलों में देख रही हूँ, वह महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं किसी पुरुष को बदनाम करने में। तो इस तरह की
स्थिति शोभा नहीं देती हम महिलाओं को। हम माता जननी, हम पूजनीय हैं। कर्म सही होंगे हमारे तो पूजे जाएंगे। पुरुषों से कहना चाहूंगी, यत्र नारे पूजन्तु तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी पूजी जाती है वहीं देवताओं का निवास होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री की, अपने परिवार की स्त्री की, अपनी समाज की स्त्री की, दुनिया की हर स्थिति को सम्मान दें। महिला को पूजोगे तो आप उन्नति पे जाओगे। यहाँ भारत को माता, गाय को माता, पृथ्वी को माता, सबको माता कहा जाता है। तो ये शब्दों में माता ना होके हमारे वाकई में हमारे व्यवहार में जिस दिन महिलाओं का सम्मान आ जाएगा, वाकई में हमारी नजरों में सम्मान आ जाएगा, उस दिन देश का वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाना या महिला समानता दिवस मनाना सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।